शाम होते होते एक ऐसी चरस जनता को घोलनी शुरू कर दी जाती है जिसकी सारी हदें पार भी हो जाती हैं। और ये चरस आम जनता में कोई और नहीं बल्कि आज के मौजूदा दौर के वो पत्रकार बोते हुए नजर आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माहौल में खबर बनाने को इस कदर उतारू हो चुके हैं कि जैसे माने किसान उन्हें नजर नहीं आता, और अगर नजर आता है तो बंगाल में जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, उस हमले को लेकर के पूरा राशन पानी लेकर के मीडिया घराना ममता बनर्जी की सरकार की तरफ उछल पड़ता है। और जब उछल पड़ता है तो ममता सरकार को न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, और जब सुनना पड़ता है तो ममता बनर्जी उसका जवाब देती हैं। तो देखिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी हो रही है। और ये गुंडागर्दी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि दिखाई दे रही है मीडिया को इसलिए भी क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं, और बंगाल के चुनावों को सरकार के माहौल में बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के माहौल में बनाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है हमारी गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया के वो एंकर खुल करके भाजपा प्रवक्ता बन चुके हैं जो उनके फेवर में डिबेट कर रहे हैं, उनके फेवर में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर रोहित सरदाना का नाम लिया जाए, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, वो तमाम बड़े बड़े पैनलिस्ट हैं, या यूं कहिए कि भाजपा के प्रवक्ता हैं जो नेशनल टेलीविजन पर मोदी भक्ति का जाप भी करने से बाज नहीं आते, और ये कहते हुए भी गुरेज नहीं करते कि देवताओं के भी नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं अपने आप को नाम सरनेम को अंजना ओम मोदी जोड़ करके तमाम बार ट्रोल होने वाली अंजना ओम कश्यप ने एक बार फिर अपनी दहलीज लांघ दी, और उस दहलीज को लांघते हुए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया वो साफ तौर पर जनता के सामने आया। और जब जनता के सामने आया तो वो ये कहने लगी कि भैया जहां जहां भाजपा की सरकार है वो तो हिंदुस्तान है, और जहां भाजपा की सरकार नहीं है वो पाकिस्तान है। ऐसा बयान दिया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि आतंकवाद के आरोप में बरी नहीं हुई हैं, अभी भी आतंकवादी हैं, और उन आतंकवादी के समर्थन में उतर करके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बचाव में जिस तरीके का माहौल टीवी डिबेट्स में बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी शर्मसार हो चुका है। आखिरकार क्या कुछ हुआ है हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में, और अंजना ओम मोदी ने कहा जो है उसके ऊपर भी एक बार नजर डालेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि पूरी डिबेट में कल क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। इसके बाद से भाजपा सत्ताधारी टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर है। टीवी डिबेट्स में भी इस खबर को जबरदस्त कवरेज मिल रही है। आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल में भी इसी मुद्दे को लेकर डिबेट थी। साध्वी प्रज्ञा के ताजा बयान को लेकर डिबेट पे एंकर अंजना ओम कश्यप बोली। अब साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा गया है। बंगाल में चुनाव है और साध्वी प्रज्ञा बताएंगी कि क्या इंडिया है क्या पाकिस्तान है। जहां जहां बीजेपी का शासन है वो हिंदुस्तान, जहां जहां किसी और पार्टी का राज है वो पाकिस्तान। ये होगी चुनावी रणनीति। इस पर संघ के विचारक अवनिजेश अवस्थी बोले, अंजना जी पूछिए ना तौसीफ खान से उनके टीएमसी के नेता ने क्या कहा था, मिनी पाकिस्तान है, पहले उनसे पूछिए तब मैं जवाब दूंगा। सवाल उनसे बनता है या मुझसे बनता है। उन्होंने कहा था ना ये मिनी पाकिस्तान है, सार्वजनिक रूप से कहा था। इस पर अंजना ओम कश्यप बोली, नहीं नहीं सवाल आपसे भी बनता है। विचारधारा की अगर ये लड़ाई है तो विचारधारा में आप पूरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान कह देंगे। अवनिजेश अवस्थी फिर बोले, टीएमसी के नेता ने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है। इस पर अंजना ओम कश्यप बोली तो साध्वी प्रज्ञा उनकी नकल कर रही थी। डिबेट में अवनिजेश अवस्थी पर बोले,
सवाल ये है कि राजनीति में हिंसा को लेकर हम खुल करके सामने आएंगे कि नहीं इकट्ठे होकर। हमारी असहमतियां हो सकती है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ये तो ना करें कि कम से कम तौसीफ खान कुछ भी कहें, लेकिन बंगाल का लोकल आदमी जनता है कि कौन वहां गुंडागर्दी कर रहा है, वोट उसे देना है, फिर भी ये ईवीएम का रोना रोएंगे। डिबेट में मौजूदा भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, नड्डा जी का 2 दिन का कार्यक्रम रहा, एक दिन भवानीपुर रहा जहां से ममता बनर्जी लड़ती हैं, और दूसरा डायमंड हार्बर में रहा जहां से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लड़ते हैं। ये एक तरह से गढ़ के अंदर जाकर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। ममता जी को झुंझलाहट है, वहीं अटैक से प्रदर्शित हो गया पूरा माहौल। कहां पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से पाकिस्तान करार देने पर तुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी, पर मैडम अंजना ओम कश्यप के मुंह से एक सवाल नहीं निकला कि हिंदुस्तान में ही आता है, पश्चिम बंगाल कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है। ये पश्चिम बंगाल जहां चुनाव आने के तौर पर आप पाकिस्तान करार दे रहे हैं, सवाल पूछने के बजाय उल्टा पश्चिम बंगाल की सरकार को टारगेट करते हुए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, और हिंदू मुसलमान की राजनीति हो तो वहां सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका पश्चिम बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चाहे जेपी नड्डा पर हमले की तस्वीरें सामने आए, ये हमला महज एक नाटक ही क्यों ना हो, ये हमला बेशक से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही क्यों ना किया गया हो, पर वो भी तस्वीरें दिखानी चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है, और उनके भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। पर तस्वीरें एक दिखाई जा रही हैं और बखान ज्यादा मचाया जा रहा है, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, और अस्तित्व का सवाल है तो बेशक से श्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी मैदान में सबसे बड़े मुखिया क्यों ना हो, और जब मुखिया हैं तो उनके प्रवक्ता अंजना ओम मोदी जैसे ना जाने 365 कितने अंदर खाने से उतार दिए गए हैं, जिस पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पर फोकस करने पर उतारू हो चुके हैं। तो बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अब मीडिया घराना भी खुल करके सामने आ गया है और पाकिस्तान करार देने पर तुल चुका है पश्चिम बंगाल को ये गोदी मीडिया का घराना, या यूं कह लीजिए कि एक स्क्रिप्ट संघ की तरफ से दे दी गई है, और उस स्क्रिप्ट के दम पर सिर्फ और सिर्फ वही बात की जाएगी जो साहब ने कह दी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।